की बात हो गई, पर शैलें खुद किससे बनी होती हैं? आपने खनिजों का जिक्र किया था। खनिज क्या हैं? सही सवाल। शैलें अलग अलग खनिजों मिनरल से मिलकर बनी होती हैं। खनिज क्या है? ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, अच्छा। जिनकी अपनी एक निश्चित भौतिक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उनका रंग कैसा है, कितनी कठोरता है, चमक कैसी है, घनत्व कितना है, और एक निश्चित रासायनिक मिश्रण केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। मतलब उनका केमिकल फॉर्मूला फिक्स होता है। उदाहरण? जैसे जैसे? क्वार्ट्ज एक खनिज है, फेल्सपार एक खनिज है, माइका जिसे अभ्रक कहते हैं वो एक खनिज है। अब जैसे ग्रेनाइट शेल है, वो मुख्य रूप से इन्हीं क्वार्ट्ज, फेल्सपार और माइका जैसे खनिजों से मिलकर बनी होती है। ओके, तो शैल खनिजों का मिश्रण है। हाँ, और इनका हमारे लिए क्या महत्व है? मतलब शैलों और खनिजों के उपयोग क्या हैं? अरे इनका महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। मानव सभ्यता के लिए खनिज अनिवार्य हैं। कैसे? देखिए, कुछ खनिज तो ईंधन के रूप में काम आते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। हमारी पूरी एनर्जी जरूरतें इन पर टिकी है ना। हाँ, वो तो है। फिर बहुत सारे खनिज उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं। लोहा है जिससे स्टील बनता है, एल्यूमीनियम है, बर्तन से लेकर हवाई जहाज तक बनते हैं, तांबा है, बिजली के तार बनते हैं, सोना, चांदी, यूरेनियम, लिस्ट बहुत लंबी है। हम्म। कुछ खनिजों का दवाइयों में इस्तेमाल होता है, कुछ का खाद बनाने में, उर्वरक जैसे पोटाश। और शैलों का क्या उपयोग है? पत्थरों का? शैलें भी बहुत काम की हैं। जो कठोर शैलें हैं जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, उनका इस्तेमाल सड़कें बनाने में, बांध बनाने में, घर, इमारतें बनाने में होता है। जो नर्म शैलें हैं जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, उनसे भी इमारतें बनती हैं। सीमेंट भी तो चूना पत्थर से बनता है। हाँ, सही बात है। और छोटे छोटे पत्थर, उनसे कंक्रीट बनता है, गिट्टी बनती है, बच्ची खेलते भी हैं पत्थरों से, पिट्ठू वगैरह। तो कुल मिलाकर शैलें और खनिज हमारे जीवन के लिए, हमारे विकास के लिए बहुत बहुत जरूरी